36 साल के तवील अरसे के बाद न्यूजीलैंड की टीम जो है वो भारत में शिकस्त देने में कामयाब हुई। और इसका जो सारा क्रेडिट है वो पूरी न्यूजीलैंड की टीम को जाता है। किसी एक शख्स को जो है वो क्रेडिट देना वो सही नहीं होगा। इसके अंदर खास तौर पे क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया है रचिन रविंद्रा ने, तो उनको तो क्रेडिट जाता ही है। उनके अलावा जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स थे, हाँ जी, इंडियन पिचेस के ऊपर फास्ट बॉलर्स ने जो है वो कमाल की जो है वो बॉलिंग की, गेंदबाजी की। खास तौर पे जो मैट हेनरी हैं उन्होंने पहली इनिंग्स में जो है वो 5 खिलाड़ी आउट किए। और उनके अलावा जो उनके नए उभरते हुए फास्ट बॉलर आ रहे हैं विलियम ओरेक, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। पहले इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेट्स ली और दूसरे इनिंग्स में दोनों ने जो है तीन तीन खिलाड़ियों को जो है वो आउट किया। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये टीम एफर्ट थी। फील्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लाजवाब थी न्यूजीलैंड की, जिसकी वजह से मतलब जिस तरह के जो शार्प कैचेस न्यूजीलैंड की टीम ने पकड़े हैं उससे बहुत ज़्यादा मदद मिली। और इंडियन टीम जो है वो पहली इनिंग्स में 46 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक करने की भरपूर कोशिश की और इंडिया के जो नए उभरते हुए बल्लेबाज हैं सरफराज खान, उन्होंने 150 रन बनाए दूसरे इनिंग्स के अंदर। और ऋषभ पंत जो है उन्होंने उनका पूरा साथ दिया। 99 रन पे अनफॉर्चुनेट रहे, वो आउट हो गए। लेकिन असल चीज़ ये थी कि हमें फाइट बैक देखने को मिला इंडिया की तरफ से। मतलब अगर आप पहली इनिंग्स में 46 रन पर आउट हो जाएं तो ये आसान नहीं होता कि आप किसी भी लिहाज से जो है वो टेस्ट मैच के अंदर कम बैक कर सकें। जबकि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने इतनी ज़्यादा जो है वो लीड हासिल कर ली थी, उसके बाद इस तरह की जो है वो फाइट बैक करना, वो भारत को भी क्रेडिट जाता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी समझनी पड़ेगी और समझनी चाहिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा को। रोहित शर्मा ने शायद अपनी तरफ से डिसीजन तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेव लिया कि पहले टॉस जीतकर जो है उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया। और उसको बाद में उन्होंने एडमिट भी किया कि उनसे जो पिच रीड करने में जो है मिस्टेक हुई थी। मतलब अपनी गलती उन्होंने एक्सेप्ट की। कई लोग होते हैं वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और उसी चीज़ को जो है वो लेके चलते हैं कि नहीं जी ये वजह हो गई, कोई वजह होगी। मतलब वो उससे जो है थोड़ा सा डेविएट करते हैं अपने बयान से। लेकिन रोहित शर्मा, उनको एटलीस्ट ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जिस दिन इनकी भारत की जो टीम है वो 46 रन पे आउट हुई है, ना ही वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए बल्कि साथ साथ उन्होंने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया कि हाँ जी हमसे गलती हुई है, हमको जो है वो पहले यहाँ पे बॉलिंग कर लेनी चाहिए थी। ओवरकास्ट कंडीशंस थे, फिर बारिश हुई हुई थी, पिच में मॉइस्चर था और उसका भरपूर फ़ायदा जो है वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने उठाया। और रोहित शर्मा शायद अपनी तरफ से एक ब्रेव डिसीजन करने जा रहे थे कि भाई हम लोग जिस फॉर्म में वो लोग चल रहे थे और जिस तरीके की क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनको लगा था कि शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने जो है वो बिल्कुल सारा जो उनका प्लान था इंडियन टीम का कि शायद वो बड़ा टोटल पोस्ट करेंगे और उसके बाद न्यूजीलैंड को अंडर प्रेशर लेके आएंगे, उसमें वो उनको कामयाब नहीं होने दिया। और ये कई दफ़ा ये जो ब्रेव डिसीजंस होते हैं ना, वो बाद में फिर ऐसे बिल्कुल बेवकूफ़ाना डिसीजंस बन जाते हैं और उसका ही फिर इस तरह का रिजल्ट आता है। भारतीय टीम जो है वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही थी और बहुत सारे लोगों ने इसको 2004 में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था भारत ने और उसको जीत लिया था, तब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को 107-108 रन का हदफ करना था, लेकिन वो बनाने में कामयाब नहीं हो सके थे। और लोगों को लग रहा था कि शायद एक दफ़ा फिर भारतीय टीम जो है उसी तरीके की जो है वो परफॉर्मेंस देने में कामयाब होगी। उसमें एक तो डिफरेंस ये था कि जो विकेट्स हासिल की थी वो भारतीय स्पिनर्स थे। मुरली कार्तिक ने उस मैच में विकेट्स हासिल की थी। उनके अलावा हरभजन सिंह जो थे वो भी उन विकेट्स लेने में कामयाब हुए थे। फिर अनिल कुंबले इंडिया के इतने साबिक कप्तान भी हैं, कोच भी हैं और बड़े सीनियर उनके लेग स्पिनर जो हैं वो बॉलर थे, उन्होंने विकेट्स ली थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भारतीय बॉलर जो हैं वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। 2 विकेट्स जो न्यूजीलैंड की गिरी वो दोनों की दोनों जसप्रीत बुमराह ने ली, जबकि उनके जो स्पिनर्स थे वो एज सच कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। असल चीज़ ये है कि अब इस भारतीय की ये जो परफॉर्मेंस भारतीय टीम की हुई है, इसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई केएल राहुल जो है उनको किस बुनियाद के ऊपर जो है वो खिलाया जा रहा है, किस वजह से जो है उनको मौके जो हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। हालांकि केएल राहुल की जो उनके फैंस हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वो कहते हैं जी केएल राहुल एक ऐसे बैट्समैन हैं, बैटर हैं जिन्होंने बाहर जाके जो हैं वो सेंचुरी स्कोर की हैं और अभी जो है वो अगर नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो उनके फैंस जो हैं वो उनके हक में बोल रहे हैं।
बाकी जो टीम की परफॉर्मेंस थी वो भी एज सच कोई नहीं थी। कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस इस मैच के अंदर खातिर खा नहीं थी, हालांकि वो हमेशा जो है फ्रंट से लीड करने के लिए जो है वो जाने जाते हैं। साथ में जो उनके स्पिनर्स थे, रविचंद्रन अश्विन की अगर बात की जाए, उनकी ऊपर भी उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बैटिंग से भी जो है वो मैच जितवाया था, विकेट्स के अंदर भी उन्होंने है वो कामयाबी दिलवाई थी भारत को। लेकिन अब अगर ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा काउंट की जाती है, ख़ास तौर पे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, कि अगर आपसे एक एक मैच आपका ख़राब चला जाए तो फिर जो है आपको कोई नहीं बख्शता। और वही जो है इन लोगों के साथ हो रहा है। एक तो उनका अपना डिसीजन जो है वो गलत साबित हुआ, भारतीय कप्तान का, रोहित शर्मा का, और बाकी जो उनके जो जिनको वो खिला रहे हैं उनसे यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ, तो लोग अब फिर सवाल उठा रहे हैं। तो भारत को मेरा ख्याल है अब डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी चेंजेस जो हैं वो कप्तान रोहित शर्मा या टीम मैनेजमेंट गौतम गंभीर वगैरह इतनी जल्दी करेंगी। ये पूरे मौके देंगे, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर मेरा ख्याल है थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखानी पड़ती है। और विराट कोहली जो है उन्होंने भी सेकंड इनिंग्स में अच्छी निफ सेंचुरी स्कोर की थी, और 50 से ज़ायद रन उन्होंने स्कोर किए थे। तो ये भारत के साथ भारत के फैंस को थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, वरना ये अगर इसी तरीके से चेंजेस करते रहेंगे, जिस तरीके से ड्रास्टिक चेंजेस होती हैं, वो फिर लॉन्ग टर्म के अंदर नहीं चलती हैं। आपके प्लेयर से तो सिर्फ एक मैच बुरा गया है, यहाँ पे तो पता नहीं कितने मैचेस लोगों के बुरे गए, उसके बावजूद उनको इतना लॉन्ग रन मिला है। तो थोड़ा एक दो मैचेस का इतना इशू होना नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये एक आप लोगों को झटका ज़रूर लगा होगा कि 36 साल के बाद न्यूजीलैंड ने भारत को भारत में शिकस्त दे दी है। इसके ऊपर तो फिर वो सवाल ज़रूरी करेंगे ही, और फिर वो रोहित शर्मा का डिसीजन ओवरकास्ट कंडीशंस के अंदर जो है आपने पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। तो अब देखना होगा कि भारत अगले टेस्ट में जो है किस तरीके से कम बैक करेगा, या फिर न्यूजीलैंड जो है वो, हालांकि केन विलियमसन जो थे उनको दस्तयाब नहीं थे इस मैच के लिए, अगर उनकी वापसी होती है तो क्या न्यूजीलैंड जो है इसी तरीके से क्रिकेट खेलेगा, दबाव में रख पाएगा भारत को या नहीं, और क्या भारत जो है वो अटैक करेगा न्यूजीलैंड के ऊपर, या फिर अगर थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ और उसको न्यूजीलैंड को उसका एडवांटेज मिल गया तो ये ना हो कि सीरीज़ जो है वो भारत के हाथ से निकल जाए। तो अब हम देखते हैं कि जो अगला टेस्ट है उसके अंदर किस तरीके की कम बैक करती है भारतीय टीम। आप लोग भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी नज़र में भारतीय टीम के अंदर कौन से चेंजेस होने चाहिए, और जिनसे जो है वो उनको फ़ायदा हो सके। अगर कोई यंगस्टर्स जो हैं वो आ सकते हैं इस टीम के अंदर किसी की जगह, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।